Hello students, here I am Sangeeta. In this lecture, we will study about food, where does it comes from of class 6 science subject. Now, last time we have completed till the 1.2 and now we will start with the 1.3, that is plants parts and animals product as food. In plants parts, we have seen various parts of plants. Now, सबसे पहले सोर्स ऑफ फूड में हम इंक्लूड किसको किए थे, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेजर सोर्स ऑफ फूड. और इन 1.2 हैव सीन सोर्सेस ऑफ फूड्स में हमने प्लांट्स एनिमल्स के वेरियस फूड आइटम्स के सोर्सेस देखे थे. और इसमें हमको प्लांट्स पार्ट्स और एनिमल्स प्रोडक्ट एज अ फूड, मतलब एज अ फूड कौन से पार्ट्स है प्लांट के जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, वैसे पार्ट्स के बारे में हम इधर पढ़ेंगे. सबसे पहले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं दूसरे नाम से, दैट इज प्रोड्यूसर्स. वाई प्रोड्यूसर्स? क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर पाते हैं, इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं. नाउ प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स होते हैं, दैट इज ये स्टेम है, ये लीफ और ये फ्लावर, लीफ, ये बर्ड, स्टेम एंड ये नोड्स. नोड्स हम किसे बोलेंगे? जो प्लांट के लीफ और या तो फिर फ्लावर के बीच में, या तो फिर वो गांठे जो हम जिसे बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दैट इज नोड्स. दैट इज लीफ और ये स्टेम के बीच में ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, दैट आर नोन एज टू बी एन नोड्स. और ये ऑरेंज कलर की जो लाइन है इट इज़ अ स्टेम, और ये लीफ जो है वो मैंने ग्रीन कलर की शो की हुई है. और ये बर्ड मतलब जो फ्लावर स्टार्टिंग पोजीशन में होता है, वो कली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड्स. और ये फ्लावर है और ये लीफ, और ये जो नीचे ग्राउंड के नीचे जो पोर्शन है उसको हम बोलते हैं रूट्स. नाउ लीफ में स्मॉल होल्स या तो फिर ओपनिंग प्रेजेंट रहती है, वो हमको डायरेक्टली नहीं देख पाते हैं, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं. वो होल्स में क्या प्रेजेंट, उसको क्या हम बोलते हैं, स्टोमेटा. उस स्टोमेटा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और ये क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से ही जो हमारी लीफ है वो ग्रीन कलर की हमको विजिबल दिखाई देती है. नाउ और प्लांट में लीफ जो है उसको हम किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं, बिकॉज जो लीफ है वो अपना फूड प्रिपेयर करता है, और किसके मदद के थ्रू, सनलाइट, वाटर के प्रेजेंस के थ्रू वो अपना फूड प्रिपेयर करता है. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है जो हमको लर्न करनी है बाय हार्टली, दैट इज सनलाइट प्लस वाटर. सनलाइट हमको मिलेगी, उसका सोर्स क्या होगा, सन. वाटर का सोर्स होगा जो हम वाटर प्रोवाइड करेंगे, या तो फिर रेन, ये हो गया वाटर. सनलाइट प्लस वाटर क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो ग्रीन कलर अपीयरेंस होती है लीफ के अंदर प्रेजेंट है, वो हेल्प करेगा फूड बनाने के लिए. और ये है कार्बोहाइड्रेट हम कंपोनेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि फूड में वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, और उनमें से ये कार्बोहाइड्रेट है. कार्बोहाइड्रेट के साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है. वी हैव स्टडीड दैट प्लांट्स जो रहते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और हम उसको यूटिलाइज करते हैं. तो सेम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होता है और वो ह्यूमंस हम इनटेक करते हैं. नाउ वी विल स्टडी एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट. एडिबल पार्ट्स का मतलब होता है ईटेबल, जो हम कंज्यूम कर सके, जो हम खा सके, वैसे पार्ट्स के प्लांट कौन से हो सकते हैं. अभी हमने यही 1.3 हमारा टॉपिक ही यही है कि प्लांट्स के वेरियस पार्ट्स हैं जिसको हम एज अ प्रोडक्ट खाते हैं, या तो फिर एज अ प्रोडक्ट हम फूड के सोर्स में उसको लेते हैं. नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में लेट्स सी रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड्स, सीड्स. ये सारे जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं वो प्लांट्स के हैं और वो हम कंज्यूम कर सकते हैं. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े बहुत. रूट्स के एग्जांपल है रेडिश, कैरेट एंड टर्निप. रेडिश, कैरेट एंड टर्निप आर द रूट पार्ट्स. जो रूट से हमको मिलती है उसको हम उसके एग्जाम्पल्स ये हैं, ये सारे जो पार्ट्स है वो प्लांट के रूट के पार्ट्स के थ्रू हमको मिलती है. हमने देखा होगा कैरेट में, जब भी हम कैरेट लेते हैं तो उसमें ऐसे छोटे छोटे रूट्स
प्रेजेंट रहते हैं। तो यही वजह है रूट्स को हमने कैरेट्स को हमने किस में इंक्लूड किया है, रूट्स के पार्ट्स में, और रूट्स के पार्ट्स में भी हम इसको कंज्यूम करते हैं, दैट इज कैरेट, रेडिश एंड टर्निप आर द एग्जाम्पल्स। नाउ स्टेम है, स्टेम में अब पोर्शंस होते हैं। स्टेम का पोर्शन ये वाला है, इस पोर्शन में अगर कोई भी पार्ट अगर ग्रो करता है और या तो फिर हम इस स्टेम के पोर्शन को खाते हैं तो दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। और स्टेम के सम एग्जाम्पल्स है वो हम देख लेते हैं, पोटैटो, ऑनियन, शुगर केन, पोटैटो, ऑनियन एंड ये 3 एग्जाम्पल्स हैं स्टेम के। शुगर केन के जब शुगर केन होता है उसके ऊपर भी लीव्स ग्रो होती हैं, तो हम शुगर केन के स्टेम को खाते हैं, ना कि लीफ को या ना कि रूट्स को। तो हो गया स्टेम का एग्जाम्पल। नाउ लीफ में एग्जाम्पल्स ले तो स्पिनच जिसे हम पालक बोलते हैं, कैबेज, गोभी, कोरिएंडर, धनिया, मिंट। नाउ फ्लावर में फ्लावर का एग्जाम्पल है बनाना फ्लावर, कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ फ्लावर। ग्रीन कलर की होती है, कुछ ऐसे फ्लावर्स फॉर्म में रहती हैं, पूरा ये डार्क ग्रीन एंड ये लाइट ग्रीन के फॉर्म में रहता है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर विच वी आर कंज्यूमिंग। नाउ बर्ड्स में क्लोव्स लौंग को हम बोलते हैं। लौंग जो है वो बर्ड का फॉर्मेशन होता है और उसको हम खाते हैं। देन सीड्स में कॉर्न्स, मकई, वीट, किडनी बीन्स जिसको हम राजमा बोलते हैं, ये सारे पार्ट्स हैं जो सीड के फॉर्म में हम यूटिलाइज करते हैं। नाउ सम प्लांट्स हैव मोर देन 1 एडिबल पार्ट्स। एडिबल मतलब होता है ईटेबल, स्टार्टिंग में ही बताया ईटेबल। एडिबल पार्ट मतलब ईटेबल, जो हम कंज्यूम कर सके वैसे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ईटेबल पार्ट्स। सो ईटेबल पार्ट्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जो एक से ज़्यादा पार्ट्स अगर हम कंज्यूम कर सकते हैं प्लांट में तो उसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। दैट इज़ बोथ सीड एंड लीफ ऑफ मस्टर्ड राई के सीड्स और लीफ, जिसे राई का सरसों का साग हम बोलते हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल सीड्स एंड लीव्स ऑफ द मस्टर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्लावर एंड स्टेम ऑफ द बनाने का हम फ्लावर भी खाते हैं एंड प्लस स्टेम भी खाते हैं। नाउ दीज आर द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। नाउ एक और पार्ट है जो इसको हमको याद रखना है, दैट इज स्प्राउट्स हम किसे बोलते हैं, जो एग्जाम्पल लें या तो फिर इसका एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। एक्टिविटी है आपको, एक मूंग है, मूंग को हमको भिगो कर रखना है वाटर में 1 डे, देन उसके बाद नेक्स्ट डे उसको कपड़े में टाई अप कर देना है। टाई अप करने के बाद नेक्स्ट डे अब जब देखोगे उसमें से कुछ टेल लाइक फॉर्मेशन निकल आती हैं। सो दीज आर नोन एज टू बी एन स्प्राउट, और इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन ऑफ सीड भी बोलते हैं या तो फिर स्प्राउटिंग बोलते हैं, जिसमें ये क्या होता है, एक टेल लाइक फॉर्मेशन फॉर्म होती है जिसे हम स्प्राउट्स बोलते हैं, और इसी वजह से इस प्रोसेस को स्प्राउटिंग या तो फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड बोला जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम किसका स्प्राउट्स ये डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं या तो फिर कुक करके भी खा सकते हैं। स्प्राउट्स ऑफ मूंग, चिक पीज एंड बीन। मूंग का चिक पी जिसे हम चना बोलते हैं, ब्लैक कलर की होती है, दैट इज चिक पी एंड बीन्स। ओके, थैंक यू, होप you will understand, and this topic in next lecture we will start with the animals product as a food.